और आदरणीय श्री अभिषेक डुल्लर जी, डीआईजी नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला, श्री विशाल चंद शर्मा, कमांडेंट सेकंड बटालियन, एसपी श्री अशोक रतन, एडिशनल एसपी मदन कांत, डीएसपी साहब विशाल वर्मा जी, और नूरपुर के मेरे पत्रकार बंधु। देखिए, मैं आज नूरपुर आया हूँ और जिला जब ये 26/8/22 को बना था, 26 अगस्त 22 को बना था, 15 अगस्त के बाद करीब 11 महीने हो गए इसको। और बीच में कई बार मैं आया हूँ, क्योंकि जब भी कोई नया जिला बनता है उसके टीदिंग ट्रबल्स होते हैं, और धीरे धीरे करके हमने इसको एस्टैब्लिश किया और आज के दिन में ऑलमोस्ट 100% स्ट्रेंथ है इसमें। पूरी तरह से सुचारू नहीं हुआ, लेकिन जब से ये बना है करीब 11 महीने में इसने काफ़ी अच्छा काम किया है। जो मैं आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आपको लगेगा कि इट हैज़ पेड फॉर इट्स कॉस्ट। मतलब नूरपुर बोलते थे कि बहुत सेंसिटिव है। जैसे इस दौरान इन्होंने 115 केस नारकोटिक्स के किए और 3.882 ग्राम हीरोइन पकड़ा, करीब 4 किलो। जबकि कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड जो पिछले साल का था, जब ये कांगड़ा के अंडर था, तो 82 केस हुए थे और 454 ग्राम हीरोइन पकड़ा था, करीब 10 गुना हीरोइन पकड़ी गई। ये जो ड्रग्स के मामले थे, इसमें 1,21,12,420 रुपये इन्होंने पकड़े, सीजर किया करीब 1,21,00,000 का। जबकि जब ये कांगड़ा का पार्ट था तो सीजर था टोटल 4,57,00,000। जब हमने सरकार को आग्रह किया नूरपुर को पुलिस जिला बनाए, उसके 2-3 कारण थे। एक तो सीमावर्ती जिला है ये, पंजाब के साथ लगता है, पहले भी टेररिस्ट की वारदात हुई है और ऐसा है कि टेररिस्ट इसके माध्यम से हिमाचल में ना घुसे। दूसरा है कि हीरोइन या चिट्टा इस रास्ते से आ रहा था और धीरे धीरे करके हमारे सारे युवा पीढ़ी को खराब कर रहा था। तीसरा है कि इस एरिया में काफ़ी इलीगल माइनिंग होती है, क्योंकि खड्ड हैं, नदियां हैं। तो माइनिंग में जब से जिला बना है 797 चलान, करीब 800 चलान किए हैं, जिसमें 94,26,000 के करीब 1 करोड़ का फाइन इन्होंने किया है। और इसी पीरियड में पिछले साल 426 चलान थे, 17 लाख का फाइन था। तो कहाँ 17 लाख, कहाँ 1 करोड़। क्योंकि ये ड्रग्स का मामला पैसे से रिलेटेड है, लोग स्मगलिंग में इसलिए आते हैं पैसा बनाने के लिए। इन्होंने 5 केस जो एनडीपीएस के है उसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की और 9.87 करोड़ के केस इन्होंने बनाए और भारत सरकार का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय, उसको भेजे हैं। अब मुझे बड़ी खुशी है कि उसमें से जो करीब 10 करोड़ के इन्होंने केस भेजे थे, 3 करोड़ की कंफर्मेशन हो गई है और वो पक्के सीज हो गए हैं। साथ के साथ आप जानते हो कि ये बॉर्डर का एरिया है, कभी डेड बॉडीज इधर मिल जाती थी, उधर मिल जाती थी। तो जो ब्लाइंड मर्डर्स भी थे, इस जिले ने बखूबी उनको सॉल्व किया। आज मेरे को ऐसा लग रहा है 11 महीने के बाद जिले में एक थोड़ी कानून व्यवस्था की एक ग्रिप आई है, जो पहले नहीं थी। पहले जैसे कुशाल एसपी कांगड़ा थे, तो यहाँ आते आते बहुत समय लग जाता था। धर्मशाला में इतने प्रोटोकॉल, इतने वीआईपी है, इतना टूरिस्ट है कि निकलना बड़ा मुश्किल होता था। तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि नूरपुर को एक जिला बनाया और करीब 11 महीने में इसने अपना जो रिजल्ट दिखाया है। आज जिस सिलसिले में हम आए, रिव्यू तो कर ही रहे हैं, साथ के साथ यहाँ फोर्स आ गई है। अब एसपी का ऑफिस कहाँ एस्टेब्लिश हो, पुलिस लाइन कहाँ एस्टेब्लिश हो। तो हमने एसपी के ऑफिस की जगह देखी जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ का जसूर में है, और मेरे को एसपी साहब बता रहे हैं, डीआईजी साहब बता रहे हैं कि एग्रो इंडस्ट्रीज़ के कॉरपोरेशन ने, बोर्ड ने यस कर दिया है। मेरे को लगता है कुछ देर के बाद ये ज़मीन हमारे नाम होगी। माननीय मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि ज़मीन अपने नाम कराओ, और मैं इस एसपी ऑफिस का फाउंडेशन स्टोन रखना चाहता हूँ ताकि ये जल्दी से बने और यहाँ सुचारू रूप से काम हो। साथ ही साथ हम पुलिस लाइन के लिए जगह देखने गए थे, तो हम रैन और राजा का तालाब के बीच में देखे हमने। वो हमको सूटेबल नहीं लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से। हमारा स्टाफ आएगा जाएगा कैसे? वो तो गाड़ी में, अपनी गाड़ी में आएंगे जाएंगे, उसी में तनख्वाह निकल जाएगी। और काफ़ी हमारा आज के दिन में महिला स्टाफ है, वो रात को कैसे जाएगा?
नूरपुर तो इतना सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, कभी वीआईपी आते हैं, कुछ आते हैं। तो दूसरी जगह है नागनी के पास, कह रहे हैं कि 100 कनाल के करीब जगह है जिसका एफसीए केस बन के भेजेंगे। हम चाहते हैं जहाँ एसपी ऑफिस है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई पुलिस लाइन बने ताकि सहूलियत हो, बहुत ज़्यादा दूर ना हो। तो हमारी जो मुहिम है, हमारा जो अटेम्प्ट है पुलिस लाइन के लिए जगह लेने का, वो रहेगा। और ये आप जानते हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा प्रेस्टिजियस डिस्ट्रिक्ट होगा ये, और इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी नींव इसकी बने। कुल मिला के ये था, और हमें बड़ी संतुष्टि है कि 1 साल में काफ़ी ग्रिप आई है। ये नहीं कह सकते कि पूरा ही सब ठीक हो गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने आंकड़े जो आपको दिए, तुलनात्मक आंकड़े, जब ये कांगड़ा का हिस्सा था और जब ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट बन गया है, ये इसने अपनी कॉस्ट जस्टिफाई की है। इतना इन्होंने पैसा पकड़ा, इतना इन्होंने चिट्टा पकड़ा कि इन्होंने अपना जो एग्जिस्टेंस जस्टिफाई किया। साथ के साथ जो हमारे इलेक्शन के इतिहास में सबसे बड़ा कैश का सीजर वो यही हुआ था, और वो कैश ट्रेजरी में डिपॉजिट हुआ है, 2 करोड़ से ज़्यादा है, और आज तक किसी ने उसको क्लेम नहीं किया। वो भी पैसा जो नूरपुर पुलिस ने अच्छा काम किया ट्रेजरी में जमा है और कन्फिस्केट हो गया है। तो यहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, दिन रात लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है, उसके बाद जम्मू कश्मीर का बॉर्डर लगता है, जो पठानकोट है उसके साथ ही इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, और बीएसएफ ने पठानकोट में अपना एंटी ड्रोन सेंटर बनाया है अभी, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रोन के माध्यम से न केवल हीरोइन आ रही है, आर्म्स भी आ रहे हैं, असला भी आ रहा है, एमुनेशन भी आ रहा है, विस्फोटक पदार्थ भी आ रहे हैं। तो इसलिए इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। और मेरे को याद है कि मैं फरवरी में नेशनल पुलिस एकेडमी में परेड के लिए गया था, पासिंग आउट परेड। तो माननीय केंद्रीय गृह सचिव थे और डायरेक्टर आईबी थे, जो हमने बताया कि हमने नूरपुर में एक नया पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाया, तो बड़े खुश हुए। कहते क्योंकि पठानकोट का जो चिकन एक एरिया है ये बड़ा सेंसिटिव है। मैं दोबारा दोहराता हूँ कि ऐसा है कि हमने सारा क्राइम ख़त्म नहीं किया, लेकिन काफ़ी हद तक नकेल इस पर आ गई है। तो मैंने तो जो कहना था किया। मैं अपने साथी, आप कुछ नारकोटिक पुलिस स्टेशन हमने सरकार को प्रस्ताव भेजा है नूरपुर में और बद्दी में, तो सरकार के विचाराधीन है। कई राज्यों ने, क्योंकि नारकोटिक्स की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है, जैसे उत्तर प्रदेश या कई दूसरे, उन्होंने नारकोटिक्स के पुलिस स्टेशन खोले हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री से फिर गुजारिश रहेगी कि इसको खोला जाए, ताकि नारकोटिक्स पे एक कंसोलिडेटेड एक्शन हो पाए। इसके लिए थोड़ी सी अलग टीम चाहिए, क्योंकि जैसे इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया तो इसमें कई एक्यूज जम्मू के हैं, कई अमृतसर के हैं। इसमें एक एक केस इन्वेस्टिगेट करने में बहुत समय लगता है, तह तक पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है। तो हम सरकार से दोबारा निवेदन करेंगे कि ये दोनों बड़े सेंसिटिव है। आपने देखा होगा बद्दी में बहुत खबरें आ रही है स्पूरियस मेडिसिन की, फर्जी मेडिसिन की, तो रोज आ रही है। हाँ, तो इसलिए हम सरकार से दोबारा गुजारिश करेंगे कि बद्दी एक बड़ा सेंसिटिव है और एक नूरपुर बहुत सेंसिटिव है, इसमें नारकोटिक पुलिस स्टेशन खोले, इसमें विचार करें। हमारा प्रस्ताव सरकार को ऑलरेडी गया हुआ है। सर देखिए, जो गांव छन्नी वैली है, नशा जो है वहाँ पे पहुँचाया जाता है और उसके बाद वहाँ से ट्रांजिट रूप से आता है। तो जो हमारी पुलिस की टीम है, अगर हम हमारे आंकड़े देखेंगे, केसेस देखेंगे, तो मैक्सिमम जो सीरियस है वो वहीं के स्मगलर्स हैं जो हमने यहाँ पे पकड़े हैं वहाँ से। तो जो पहले वहाँ पे होता था कि इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट था, जो आज की तारीख में वहाँ पे नहीं है। तो जो हमारी प्रोग्रेस है छन्नी वैली में, कई हद तक हमने उसको कर्टेल करने की कोशिश करी और कामयाब भी। बस सर डेली ना वॉर ऑन ड्रग्स एक लंबी लड़ाई है, ये कल नहीं खत्म हो सकती, परसों खत्म नहीं हो सकती, तो ये चलती रहेगी और इसमें हम कार्यरत हैं, हम इस दिशा में चले हुए हैं। अब मैं बताता हूँ कि जब से ये सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है, तो हमारे जो केसेस हैं, एफआईआर जो हमने रजिस्टर किए, उसमें 40% बढ़ोतरी हुई है। जो पर्सन हमने अरेस्ट किए हैं उसमें 32% बढ़ोतरी हुई है, और साथ ही जो हमने सीजर्स किए उसमें 50% बढ़ोतरी हुई है। हमारा मतलब सरकार ने विधानसभा में एक संकल्प पारित किया है, उसमें बोला है कि कानून में 3 अमेंडमेंट्स होने चाहिए, प्रावधान होने चाहिए।
एक नारकोटिक्स में स्मॉल क्वांटिटी होता है, कमर्शियल क्वांटिटी होता है। हीरोइन के लिए स्मॉल क्वांटिटी 5 ग्राम है, कमर्शियल क्वांटिटी 250 ग्राम है। तो जो स्मगलर है 250 ग्राम से कम लाते हैं और बार बार उनकी बेल हो जाती है। हमने भारत सरकार को ये बोला है कि ये कानून आप बदलिए, जितना भी लाते हैं उसकी बेल नहीं होनी चाहिए। दूसरा हमने बोला है कि जैसे अगर कोई स्मगलर है वो थोड़ा सा चिट्टा बेचता है जो अडल्ट्रेटेड है, किसी जो कंज्यूम करने वाला है उसकी डेथ हो जाती है, तो मौत का जिम्मेवार कौन है? आप अगर उसको पकड़ लोगे तो आप सजा उसको खाली चिट्टा बेचने की है, मारने की नहीं है। हमने बोला इसको मर्डर कंसिडर किया जाए और उसको लाइफ की इम्प्रिजनमेंट हो या डेथ हो। तीसरा हमने बोला है कि जैसे अब ये करते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ये भेजते हैं केस भारत सरकार को, क्यों ना ये पावर राज्य सरकार को ही हो, यहीं की यहीं कन्फेस्केट होकर सरकार के काम पे आ जाए। तो 3 अमेंडमेंट्स के लिए हमने बोला है और अभी 17 तारीख को नेशनल जो कॉन्फ्रेंस है ड्रग्स एंड नेशनल सिक्योरिटी की हुई थी, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की। माननीय गृह मंत्री थे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने दोबारा दोहराया और उन्होंने ये भी बोला है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का एक जोनल ऑफिस कुल्लू में हो, साथ के साथ एक हाईटेक प्रिजन जेल कुल्लू में हो और एक लेबोरेटरी भी हो, क्योंकि हमारे इतने ज़्यादा केस हो रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये भी एसपी कुल्लू रहे हैं, कुल्लू के जेल की कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड है और सबसे ज़्यादा नारकोटिक्स के केस वहीं होते हैं। तो ये मैंने जैसे बोला वर्क इन प्रोग्रेस है, तो चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जितने जेल हैं उसमें कैपेसिटी 2400 की है, 2400 की। उसमें आज के दिन में नारकोटिक्स या ड्रग्स के 1300 लोग अंदर हैं। तो हमारे 50% से ज़्यादा जेलों में जो है ड्रग रिलेटेड भरे हुए हैं। तो हमारी तरफ से तो धरपकड़ भी ज़्यादा हो रही है, सीजर भी ज़्यादा हो रही है, कन्विक्शन सजाएं भी ज़्यादा हो रही है। लेकिन हम तो एक रूल ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में ही काम कर सकते हैं, तो उसी मर्यादा में संविधान की उसमें काम कर सकते हैं। तो हमसे जितना बनेगा हम करते रहेंगे। सर है कि जो हमने सरकार को प्रपोज किया है कि एक आर्किटेक्चर होना चाहिए इसका। ये तो हमारा तो एनफोर्समेंट का आर्किटेक्चर है, कोर्ट्स का अपना आर्किटेक्चर है। हमने भारत सरकार को ये भी किया है कि पॉक्सो, जैसे पॉक्सो है चाइल्ड क्राइम और रेप की तरह फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी मामले लंबित हैं। साथ ही साथ अगर कोई ड्रग एडिक्ट हो गया, हमने सरकार को आग्रह किया कि हर जिले में एक डी एडिक्शन सेंटर होना चाहिए और एक रिहैबिलिटेशन सेंटर होना चाहिए, ताकि जैसे अगर स्टिग्मा ना हो इसकी, मतलब अगर किसी का बच्चा अगर ड्रग एडिक्ट बन गया, कहाँ ले जाए उसको? आज के दिन में उसका आर्किटेक्चर, उसका सिस्टम ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से भी यही कहना चाहता हूँ, आप भी काफ़ी पावरफुल है, मीडिया बहुत पावरफुल है, ये सरकार के साथ काइंडली टेकअप करें कि हर जिले में एक डी एडिक्शन सेंटर होना चाहिए, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर होना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रोफेशनल काम है, ये पुलिस हम नहीं कर सकते। इसमें तो मेंटल हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं वही काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको ना केवल डी एडिक्ट करना है परंतु उनको सोसाइटी में री इंटीग्रेट करना है। चक्कर ये है, इसके साथ वायलेंस एसोसिएटेड है। आपको पता है यहाँ फर्स्ट एड वो जो रेड क्रॉस में वायलेंस हुई थी, तो वायलेंस भी एसोसिएटेड है। ये दूसरी हॉस्पिटल की तरह नहीं है जहाँ आम मरीज आते हैं कोई दूसरा ट्रीट कर लेता है। तो हमने सरकार को यही विनम्र निवेदन किया है कि हमारा काम तो ठीक है फिर उसके बाद, लेकिन ऐसा आर्किटेक्चर होना चाहिए।